राम मंदिर है दर्शन के लिए खुला, कौन कह सकता है राम मंदिर की वजह से कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा है। नेगेटिव होना तो हफ्ते पहले ही रुक चुका है। नेगेटिव होना तो हफ्ते पहले ही रुक चुका है। क्या आपको है ये पता? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आप सबके अपने चहीते YouTube चैनल पर। चैनल का नाम है प्रसन्ना चैनल। तो दोस्तों, आपने अगर मेरी 4 बातें ठीक से सुनी होगी तो आपको पता चला होगा कि आज का विषय क्या है। तो दोस्तों, आज का विषय राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी और ये प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी 2024 को। अब दोस्तों, राम मंदिर तो इंडिया में बना है, इसका मतलब क्लियर है कि इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, इंडिया के जितने भी सारे प्रॉब्लम्स हैं ये सारे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है राम मंदिर के कारण इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या फिर जो इंडिया के नेबर्स हैं जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब में भी या फिर इन सब देशों में पॉजिटिविटी मतलब पॉजिटिव एनवायरनमेंट का होना ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद या फिर प्राण प्रतिष्ठा के काफ़ी पहले होना चालू हुआ था। तो दोस्तों, मैंने तो सोशल मीडिया के थ्रू ये सुना कि राम मंदिर के यहाँ कभी मैंने सुना कि भालू आया था, कभी मैंने सुना कि गीदड़ आया है, कभी मैंने सुना कि कोई बंदर आया है। लेकिन क्या आपने इस पर फोकस किया कि राम मंदिर के बनने के बाद इंडिया में या फिर इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ में कितनी पॉजिटिविटी होना चालू हुआ है, या फिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पहले कितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट था। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में दी गई ओपिनियन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आपकी ओपिनियन अगर कुछ अलग है तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा आज का ये जो टॉपिक है राम मंदिर से जुड़ा हुआ, तो राम मंदिर के बनने से इंडिया में या फिर इंडिया के लिए इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे होंगे नेबर्स के साथ, या फिर अगर रिश्ते अच्छे हैं तो और दृढ़ कैसे होंगे, ये टॉपिक है मेरा। तो अगर वीडियो में नए आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ और बात करेंगे चीताज़ के बारे में। तो कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये मध्य प्रदेश में स्थित है, कूनो नदी के किनारे। इस सेंचुरी में आपको पता होगा कि अफ्रीका से कुछ साल पहले चीताज़ इंपोर्ट किए थे इंडिया में, और आज की तारीख में यहाँ पर 21 चीताज़ अवेलेबल है। और सुनने में ये भी आया था कि बीच में कुछ चीताज़ की डेथ हुई थी, लेकिन यहाँ पर एट प्रेजेंट 21 चीताज़ अवेलेबल है और ये गुड न्यूज़ है इंडिया के लिए। अब ये सुनने में समझ में आ रहा है कि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया में और जो मध्य प्रदेश में ही स्थित है। तो यहाँ पर कुछ और चीताज़ इंपोर्ट होने वाले हैं अफ्रीका से। तो ये इंडिया के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। अब आप इसमें ये सोच रहे होंगे कि राम मंदिर के बनने से इसका मतलब क्या रिलेशन है। तो राम मंदिर के बनने से या फिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने से इंडिया में चीताज़ का पॉपुलेशन बढ़ रहा है और ये मतलब एक बहुत अच्छी न्यूज़ है और ये इंडिया की डेवलपमेंट के लिए अच्छी न्यूज़ है। मेरी दूसरी न्यूज़ विराट कोहली से रिलेटेड है। आपको पता होगा इंडिया और इंग्लैंड के बीच में फ़िलहाल पहला टेस्ट मैच चल रहा है और ये टेस्ट मैच हैदराबाद में हो रहा है। तो सुनने में ये आया था कि विराट कोहली पहले और दूसरे टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे और बीसीसीआई ने खुद इनकी जो लीव है उन्होंने कहा था कि पर्सनल रीजंस के कारण नहीं होंगे, तो इस लीव को एक्सेप्ट किया है। अब श्रेयस अय्यर का नाम सबसे आगे है और सुनने में ये भी आ रहा है कि श्रेयस अय्यर को शायद विराट कोहली की जगह पर टीम में खेलने का मौका मिलेगा।
तो आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि राम मंदिर इससे मतलब ये कैसे रिलेटेड है। तो ये श्रेयस अय्यर को एक पर्सनल लेवल पर रिलेटेड है कि उनको एक लाइफलाइन मिल गई, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई अपने आप को सिद्ध करने की, और उनके पर्सनल लेवल पर ये मेरी ओपिनियन है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से उनको ये एक बेनिफिट मिल गया। तो अब मैं नेपाल के हवाले से बात करूँगा। हीरो मोटोकॉर्प ये एक इंडिया बेस्ड कंपनी है और 22 जनवरी को न्यूज़ में आया था कि ये कंपनी नेपाल में एक फैसिलिटी ओपन करने वाली है। नवलपुर नाम का एक एरिया है नेपाल में, और इनका टाई अप सीजी मोटर्स के साथ हुआ है। और सुनने में ये भी आया है कि ये 75,000 यूनिट्स बनाने वाला है पर एनम। इसका मतलब ये है कि हीरो मोटोकॉर्प जो इंडिया में टू व्हीलर्स बनाने में काफ़ी फेमस है, और कई सारे ब्रांड्स हैं इनके, जैसे कि सुपर स्प्लेंडर, ग्लैमर, HF डिलक्स, मेस्ट्रो एज, डेस्टिनी 125 या फिर प्लेजर प्लस जैसे। तो इसके कारण भले ही ये उनको इंडिविजुअल लेवल पर इससे बेनिफिट हो सकता है, लेकिन इंडिया और नेपाल के रिलेशंस भी अच्छे हो सकते हैं या फिर और दृढ़ हो सकते हैं, तो इसका ये बेनिफिट है। सो मैं मानता हूँ कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है जो इंडिया और नेपाल के रिलेशंस। मेरी दूसरी न्यूज़ क्रिकेट के हवाले से रिलेटेड है। नेपाल की अंडर 19 टीम ने अफगानिस्तान की अंडर 19 टीम को हरा दिया है, और ये एक लेटेस्ट न्यूज़ है। अफगानिस्तान की अंडर 19 टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 145 रन बनाए थे 10 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद नेपाल की अंडर 19 टीम ने इसे चेस कर लिया है और इन्होंने 149 रन बना लिए हैं 9 विकेट के नुकसान पर, और ये मैच इन्होंने 1 विकेट से जीत लिया है। इस जीत के साथ नेपाल की अंडर 19 टीम ने ये जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हो रहा है 2024 का, इसके फाइनल 6 में एंट्री कर ली है। मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बारे में। तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है क्रिकेट में रिसेंटली काफ़ी अच्छी नहीं रही थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3-0 से उन्होंने टेस्ट मैचेस गंवा दिए थे, और इसके बाद जो T20 सीरीज चल रहा था उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें भी वो 4-0 से मतलब हारे थे, और लगभग 5-0 का वाइट वॉश लगने वाला था। लेकिन जो 5वां T20 खेला गया हैगली ओवल में 21 तारीख को, यानी 21 जनवरी 2024 को, यानी प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पहले, और प्राण प्रतिष्ठा जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि इससे होने के बाद या फिर इससे होने के पहले कई नेशंस को कैसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला या फिर फ़ायदा हुआ। तो पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5वें T20 में 134 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर। और दोस्तों आपको पता होगा कि 130 या फिर 140 ऐसा स्कोर कोई कॉम्पिटिटिव नहीं होता है T20 के मुकाबले में, और टीम्स 20 ओवर में इसे ज़रूर हासिल करती है। लेकिन कहने वाली बात यह है कि न्यूजीलैंड की टीम 92 रन्स पर ही ऑल आउट हो गई, और पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसे गेंदबाज यानी इफ्तिकार अहमद जो एक पार्ट टाइम स्पिनर है, इनको 3 विकेट मिली। मोहम्मद नवाज जो कि इतने अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, उनको 2 विकेट्स मिले, और पाकिस्तान ने इस मुकाबले को जीत लिया और वाइट वॉश होना रह गया। तो मेरा ये मानना है कि प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने ये मैच खेला और इनको बेनिफिट मिल गया। प्रतिष्ठा के कुछ दिन पहले आपको पता होगा एक न्यूज़ आई थी, ईरान और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा वॉर होने वाला था, जिसमें ईरान ने सबसे पहले पाकिस्तान में एक टेरर ग्रुप जैश अल अदला इसका नाम है, इस पर एयर स्ट्राइक किया था। इसके बाद पाकिस्तान ने भी ईरान में एयर स्ट्राइक किया था बलोच लिबरेशन ग्रुप पर, और इसके बाद ये चिन्ह थे कि शायद एक बहुत बड़ा वॉर होगा ईरान और पाकिस्तान में। लेकिन ये वॉर डी एस्केलेट हुआ, जिसका मतलब है कि ये वॉर आगे नहीं चला।
अब ईरान जैसा देश जो सोशल मीडिया के थ्रू सुनने में आता है कि रशिया को हेल्प कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ जो वॉर है उसमें अपनी ड्रोन्स देकर, लेकिन अब ईरान जैसा देश भी इन्होंने पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया और ये वॉर जो होने वाला था ये लगभग रुक गया। तो मुझे लगता है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कुछ ही दिनों पर आई थी और इसका बेनिफिट ये हुआ कि ये वॉर आगे नहीं बढ़ा। मेरी तीसरी न्यूज़ भी पाकिस्तान से रिलेटेड है और आईएमएफ से जुड़ी हुई है। आईएमएफ जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है, प्राण प्रतिष्ठा के एक हफ्ते पहले आईएमएफ ने पाकिस्तान को 3 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया, यानी 3 बिलियन का लोन दिया पाकिस्तान को और इसके मुताबिक इसमें से 700 मिलियन रिलीज किए थे, जिससे पाकिस्तान को ये बेनिफिट होगा कि पाकिस्तान के जितने भी लोन्स है या फिर जितने भी खर्चे होंगे इस पर पाकिस्तान स्पेंड कर सकता है। और मुझे लगता है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि एक हफ्ते का टाइम बचा हुआ था, तो इसकी प्राण प्रतिष्ठा की से पहले यानी जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ था इसका बेनिफिट पाकिस्तान को मिला और आईएमएफ ने ये लोन पाकिस्तान को दे दिया। नेक्स्ट न्यूज़ बांग्लादेश से रिलेटेड है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, इन्होंने री इलेक्शन जीत लिया है और ये चौथी बार बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बन रही है। इनकी पार्टी अवामी लीग ने 50% से ज़्यादा सीट्स जीत ली है और सुनने में ये भी आया कि 300 सीट्स में से जो 264 सीट्स थे इनमें से 204 सीटें इनको मिली और इनकी कोई एक पार्टी फ्रेंड पार्टी थी उन्हें भी 9 सीट्स मिले और इन्होंने ये चौथी बार बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी है। सुनने में ये भी आया कि बांग्लादेश के सबसे फेमस क्रिकेट प्लेयर शाकिब अल हसन, इन्होंने भी शेख हसीना इनकी पार्टी में से एक सीट जीत लिया, मतलब वो भी अवामी लीग से ही पार्टिसिपेट किया था उन्होंने इलेक्शन में और उन्होंने भी एक सीट जीत लिया है। तो शाकिब अल हसन को इस चैनल के ज़रिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा और बांग्लादेश की पीएम को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा। सुनने में ये आया था कि बांग्लादेश में कोई बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, उन्होंने कोई प्रोटेस्ट्स किए थे, लेकिन फिर एक बार शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी है और इससे इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस अब और अच्छे होंगे और दृढ़ होंगे। और ये मैं मानता हूँ कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी इसका बेनिफिट ये बांग्लादेश को मिला और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन गया वहाँ पर और इससे इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस और अच्छे बनेंगे। 26 जनवरी 2024 जिसे भारत में गणतंत्र दिवस के नाम से जाना जाता है, रेजवाना चौधरी बनिया, ये जो बांग्लादेश की सिटीजन है जो रंगपुर में रहती है, तो रविंद्र संगीत के लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड यानी इंडिया का चौथा बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया गया है। रविंद्र संगीत यानी ऐसे गाने जो लिखे हैं और बनाए भी हैं रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, तो जिसे रविंद्र संगीत कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर में। रेजवाना चौधरी बनिया को बांग्लादेश ने अपने इंडिपेंडेंस डे पर यानी 2016 में इंडिपेंडेंस डे अवार्ड दिया था। इसके बाद इन्हें बंगा भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया था। इसके बाद भारत ने ये जो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन इन्हें जो पद्मश्री अवार्ड दिया है, इसके बाद मुझे तो लगता है पर्सनली इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस और अच्छे बनेंगे और दृढ़ बनेंगे और इसका बेनिफिट इंडिया को भी होगा और बांग्लादेश को भी होगा। और मैं मानता हूं कि राम मंदिर के बनने से ये एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन गया है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो।
जो राम मंदिर से जुड़ा हुआ था लेकिन थोड़ा सा हटके था, जिसमें मैंने आपको बताया कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से सब जगह या फिर इंडिया के आसपास जितने भी देश हैं सब जगह एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट हुआ, या फिर इंडिया के जो रिलेशंस है इसमें ग्रोथ कैसे होगी, इंडिया की पर्सनल ग्रोथ कैसे होगी, रिलेशंस में कैसे सुधार आएगा या फिर आया है, या फिर प्राण प्रतिष्ठा के पहले एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनने से ऑलरेडी आ गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो मेरी एक अलग टॉपिक पर थी, तो आपने इसे ज़रूर एंजॉय किया है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगली बार एक किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ख्याल रखिए अपना, एंजॉय कीजिए और वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।